यह वीडियो बाइबल के प्रचार करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या धर्म या समाज के किसी भी वर्ग को चोट पहुंचाना नहीं है। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं कि आज आप परमेश्वर के उसी वचन पर मनन करें जो पिछले 3 दिनों से हम आपको सिखा रहे हैं। पिछले 3 वीडियो में हमने आपको बताया है परमेश्वर के प्रेम के बारे में, और मैं चाहता हूं कि पूरा ध्यान उस परमेश्वर के वचन पर लेकर आएं, जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी और बेहतर बन पाए और हम परमेश्वर के गहरी बातों को समझ पाएं। मैं उसी वचन को वापस पढ़ूंगा आपके लिए, आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, और मैं चाहता हूं कि उस वचन पर आपका पूरा ध्यान लगे। ठीक है, मैं मरकुस अध्याय उसके 12 वचन में फिर से 30 को पढ़ूंगा और आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। मैंने पहले ही आपको मन, प्राण और बुद्धि के बारे में बता चुका हूं। आज हम शक्ति के बारे में बात करेंगे। आज हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। बाइबल के जितने भी ट्रांसलेशन हुए इंग्लिश में, वहां पर बहुत ही ज्यादा आपको एक शब्द मिलेगा इंग्लिश में, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ शब्द आपको बहुत ही ज्यादा सुनने को मिलेगा। कहीं पर ही पावर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सारी जगह पर स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी शक्ति के शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि तू अपने सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्यार करना। शक्तियां क्या है? आजकल हर एक व्यक्ति शक्ति चाहता है। हर एक को आज शक्ति चाहिए, हर एक इंसान को। जिनके पास नहीं है वो खोज रहे हैं, जिनके पास है उन्हें और शक्तियां चाहिए, क्योंकि जिसके पास जितनी ज्यादा शक्ति, उसके पास उतना बड़ा राज्य, उतना बड़ा पावर, उतना बड़ा स्ट्रेंथ, उसे मैं कह सकता हूं कि उतना बड़ा उसके पास सारे लोग होंगे। ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो शक्ति है, हर एक की आज रिक्वायरमेंट है। मैं चाहता हूं कि इस शक्ति को आप परमेश्वर के कामों में लगा दे। यीशु मसीह उस शास्त्री के वाद विवाद में उसे कहने लगा कि तू अपने परमेश्वर से सारी शक्ति के साथ क्या रखना? प्रेम रखना। आज आपके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? आज इसे खोजो। जवान के पास उसकी जवानी की शक्ति है, धनवान के पास उसकी धन की शक्ति है, बुद्धिमान के पास उसकी बुद्धि की शक्ति है, ताकतवर के पास उसकी ताकत की शक्ति है, गुणवान के पास उसके गुणों की शक्ति है। हां, जो आत्मिक लोग हैं उनके पास आत्मिक शक्ति है। मेरे प्रियो, इन सारी शक्तियों को परमेश्वर के प्रेम में लगाना है। जब आप इन सारी शक्तियों को परमेश्वर के प्रेम में लगा देंगे, परमेश्वर आपको दुगना देगा। आज हर एक व्यक्ति पैसे कमाने की शक्ति में इतना डूबा पड़ा हुआ है, उसे पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है, उसे पता ही नहीं दर्द क्या होता है, उसे पता ही नहीं कि कोई और भी है। आज बहुत सारे लोग अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को घिराने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए। एक बहन को एक लड़के ने ऐसा उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके फंसाया, उसे ऐसा उसको साथ शादी किया, उसको अपने साथ दूसरे स्टेट में लेके गया, और उसने उसे बर्बाद करने के लिए अपने पैसे की शक्ति का इस्तेमाल करके उस बहन की लाइफ को खराब कर दिया। आज मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत ऐसी जगह पर ऐसे आपको लोग मिलेंगे, आपको बर्बाद करने के लिए खुद की शक्तियां लगाएंगे। वो यूज करेंगे अपने पैसे की पावर को, पैसे की शक्ति को आपको बर्बाद करने, अपनी बुद्धि के। मैंने कहा ना, बुद्धिमान के पास उसकी बुद्धि की शक्ति होती है। जिनके पास ताकत है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने इस शक्ति का इस्तेमाल लोगों के बर्बाद करने में लगा देते हैं,
लेकिन परमेश्वर इनसे बिल्कुल खुश नहीं होता। वो इन्हें देखता रहता है और एक दिन परमेश्वर फिर उन्हें अपनी शक्ति दिखाता है। फिर उसकी शक्ति के आगे दुनिया की किसी भी शक्ति काम नहीं करती है। इसीलिए है मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर मुड़ो, उससे डरो। जहां डर खत्म हो जाता है परमेश्वर का, जहां पर डर परमेश्वर का खत्म हो जाता है, वहां पर लोग अपनी शक्तियां गलत कामों में लगाते हैं। और जहां पर परमेश्वर का डर होता है, वहां पर परमेश्वर अपनी शक्ति देता है अच्छे कामों में लगाने के लिए। आज लोगों को शक्ति क्यों चाहिए? लोगों को डराने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, एक बेबीलोन बनाने के लिए आज लोगों को शक्ति चाहिए। आज लोगों को इसलिए शक्ति चाहिए कि वो लोगों को दिखा पाए। फिरतों के काम में आप उस जादूगर शिमोन के बारे में जानते होंगे। फिलिप्पुस ने उसे सुसमाचार सुनाया, फिलिप्पुस के साथ में रहने लगा। जब देखा कि सामरिया में बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के वचन को मान रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, पतरस और यूहन्ना वहां पर पहुंचे। हां, उसने क्या कहा पतरस और यूहन्ना से? अगर आप पढ़ेंगे उस अध्याय में तो आपको ये सारी बातें पता चलेगी। और उसने उनसे क्या कहा? हां, आप इसे देखिए। जब पेत्रु ने जो यरूशलेम में था सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन को मान लिया, तो पतरस और यूहन्ना उनके पास भेजा। पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वो पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि पेत्रु के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। फिर आगे कहा कि इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। सिमोन को भी पावर चाहिए था, शक्ति चाहिए थी पवित्र आत्मा की। वो भी चाहता था कि जैसे पतरस और यूहन्ना हाथ रखते थे लोगों को पवित्र आत्मा मिले। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे इवन चर्चेस में भी ऐसी हो रही कि लोगों को शक्तियां चाहिए कि वो लोगों को दिखाएं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे भी पास है। मैंने जैसे वचन में लिखा, आज बहुत सारे जादूगर आज आपको दिखेंगे आसपास, बहुत कूद रहे हैं। उस शिमोन जो एक पहले से जादूगर था, अपने हाथ के कामों को लोगों को दिखाकर वो चकित करता था। वो ये सोच रहा था कि मुझे यहां पे भी ऐसा ही काम करने को मिलेगा, यहां पर मेरी बढ़ाई होगी। वो एक बेबीलोन तैयार करने की सोच रहा था। जिस दिन आप बेबीलोन बनाएंगे, जिस दिन आप नबूकदनेस्सर की तरह बनेंगे, उस दिन परमेश्वर आपको तोड़ेगा। ये एक बेबीलोन बना रहा था एक अपनी शक्ति से। नबूकदनेस्सर एक बेबीलोन खड़ा कर रहा था अपनी शक्ति से। धार्मिक होना जरूरी नहीं है, आत्मिक होना बहुत जरूरी है। पतरस और यूहन्ना आत्मिक थे, फिलिप्पुस आत्मिक थे। शिमोन को लगा कि जो काम में पहले लोगों को जादू टोना करके सामरिया लोगों को मैं जो चकित करता था, अब उसको सब बड़ा एक पुरुष बताते थे। अब परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। छोटे बड़े सब उसका सम्मान करते थे। फिर तो क्या काम, उसके अध्याय 8 में यहां पे लिखा है कि छोटे बड़े तब सब उसका सम्मान करके कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति जो महान कहलाती है। बाइबल बताती है कि उसने अपने कामों से लोगों को चकित कर रखा था। आज बहुत सारे लोग झूठी शक्तियों के पीछे भाग रहे हैं, झूठे जादूगरों के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है ये क्या चल रहा है। आज लोग चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं, चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। कोई थोड़ा सा चमत्कार दिखाता है, आप अपना सब कुछ उसके ऊपर निछावर करने चले जाते हैं। परमेश्वर चमत्कार करेगा, यह मेरा विश्वास है, लेकिन पहले आपको पूरे दिल से उसे नमस्कार करना पड़ेगा, अपना सब कुछ उसको नमन करना पड़ेगा। तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो बड़े काम करेगा। आप परमेश्वर को नमन कर ही नहीं रहे हो, यहां वहां दौड़ रहे हो। कोई इस चर्च में जाके देख रहा चमत्कार हो रहा, कोई उस चर्च में जाकर देख रहा चमत्कार हो रहा, कोई यहां देख रहा चमत्कार हो रहा। परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है मेरे प्रियो।
क्या हम उस लायक हैं उस चमत्कार के? पहले यह सवाल तो पूछो। वो लोगों को चकित कर रखा था कि ये मनुष्य परमेश्वर की उस शक्ति का इस्तेमाल करता है, वो परमेश्वर की उस शक्ति का जो बहुत महान कहलाती है। देख लो इस शमौन जो जादूगर था उसका क्या हाल हुआ। आज हम शक्ति हमें क्यों चाहिए? आज हमें पावर क्यों चाहिए? परमेश्वर का वचन तो यही कह रहा था ना कि तू अपने सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना, यही परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है। क्या हम उस आज्ञा के भीतर हैं? क्या हम उस आज्ञा को मान रहे हैं? मैंने अपनी सारी शक्ति परमेश्वर में लगा दी है। एक भाई मुझसे कह रहा था कि पास्टर जी आप भी लोगों के जैसे बन गए, आप भी लोगों के जैसे पैसे मांग रहे हैं। मैं कभी पैसे नहीं मांगता, मेरा रिकॉर्ड है, जाकर पूछ लो। अगर मैंने किसी का लिया है तो मैं उन्हें देने के लिए वापस तैयार हूं, दुगना। मैं दुगना फेरने के लिए तैयार हूं। मैंने कभी परमेश्वर की शक्ति का इस्तेमाल गलत चीजों में नहीं किया। रिकॉर्ड है, जाकर आप पूछ लो मेरे बारे में कि कहीं आपको ऐसा दिखेगा कि मैंने आपकी शक्ति का लेकर गलत इस्तेमाल किया। मुझे 2 लोगों को लौटाना है जिन्होंने अच्छे मन से नहीं दिया परमेश्वर के लिए। परमेश्वर मन से, हृदय से देने वाले से वो प्यार करता है। जो हृदय से देता है परमेश्वर उसे आशीष करता है। कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप भी वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भाग रहा। मैं लाखों की नौकरियां, कामों को छोड़कर मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। जितने मेरे चैनल थे वो सब मैंने परमेश्वर को दे दिए। मेरा घर परमेश्वर को दे दिया, मेरा स्टूडियो परमेश्वर को दे दिया, मेरी लाइफ मैंने परमेश्वर को दे दी, मैंने अपनी पढ़ाई परमेश्वर को दे दी, मैं अपना एजुकेशन प्रभु को दे दिया, अपने ड्रीम्स मैंने प्रभु को दे दिए, मैंने अपने आइडियाज प्रभु को दे दिए, अपनी क्रिएटिविटी मैंने प्रभु को दे दी। सारी शक्ति जो मेरे पास थी मैंने परमेश्वर को दे दी। मैंने कहा ये जिंदगी जब आपकी हो गई प्रभु, तो फिर ये जब सब कुछ तो आपका ही हो गया। जब प्रभु के नाम होगा तो घर की सारी वस्तुएं भी प्रभु की हो गई। मैंने सेवकाई को कभी कमाई का द्वार नहीं बनाया, मैं कमाई का जरिया नहीं बनाया। मैं चाहता हूं कि मैं एकदम शुद्ध परमेश्वर की सेवा करूं। कोई चर्च परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, जो प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, वो परफेक्ट है। मैं चाहता हूं कि आप उस यीशु को मेरे अंदर देखें, उस पवित्र आत्मा को मेरे अंदर देखें जो सिद्ध है। मैं नहीं चाहता हूं मेरे प्रियो कि मैं अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करूं किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को उठाने के लिए, किसी को खड़ा करने के लिए। मुझे बेबीलोन नहीं, मुझे यरूशलेम बनाना है। परमेश्वर ने अब्राहम को यरूशलेम बनाने के लिए बुलाया था। अब्राहम नहीं होता तो यरूशलेम भी नहीं होता। विश्वास नहीं होता तो मेरी जिंदगी में यीशु मसीह भी नहीं होता। क्योंकि क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए जीवन है। मैंने यीशु को अपना सब कुछ दे दिया। मैं उसके लिए रोज सताया जाता हूं, मैं उसके लिए रोज संघर्ष से गुजरता हूं, फिर भी मैं प्रभु की स्तुति करता हूं, उसे धन्यवाद करता हूं। चेक कर लो मेरा बैंक अकाउंट, कितने पैसे पड़े, आपको देखकर आपको शर्म आएगी। आप मेरे से 1 रुपए का हिसाब ले सकते हैं, आपके 1 रुपए का। आप बोलोगे कि हमने इतना बोया, आपने कहां इस्तेमाल किया, आप हमसे हिसाब लो। हम ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं। मैं प्रभु के साथ अगर ट्रांसपेरेंट हूं तो मैं आपके भी साथ ट्रांसपेरेंट हूं। अगर मैं प्रभु के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं हूं, पारदर्शी नहीं हूं, तो मैं आपके साथ भी नहीं हूं। आप पूछ सकते हो। ये इंडिया की पहली मिनिस्ट्री है जो पूरी चीज आपको बताएगी खुलकर, कोई भी चीज आपसे नहीं छुपाएगी। हम आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं। हम प्रभु के साथ ट्रांसपेरेंट, हम आपके भी साथ ट्रांसपेरेंट है। सेवकाई आपके लिए प्रभु ने खड़ी की है। मैं अकेले भी बैठकर प्रभु की स्तुति, आराधना, उसकी भक्ति कर सकता हूं। एक भाई बोल रहा है मुझे कि अरे इतनी शक्ति है तो जाके बॉर्डर पर लड़ो। मैंने कहा मेरे बहुत सारे मसीह भाई बॉर्डर पर खड़े हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं मेरे बहुत सारे मसीह भाई बॉर्डर पर खड़े हैं।
जो हमारे भारत देश की रक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर से वो रोज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भारत पे कोई आँच ना आने देना। वो मुझसे कहते हैं कि अगर इतनी तुम्हारे पास शक्ति है तो जाकर बॉर्डर पर खड़े हो जाओ। मेरे प्रियो, जैसे ये शरीर हमारा है, हाथ कट जाएगा तभी भी हम जिंदा रहेंगे, पैर कट जाएगा तभी भी हम जिंदा रहेंगे। अगर हार्ट बंद हो गया तो हम मर जाएंगे। बॉर्डर वाला मेरा भाई वो बाहर से प्रोटेक्ट कर रहा है, और बॉर्डर के जो अंदर है, जो हम प्रभु के जो दास और जो सेवक हैं, वह हार्ट की सेवा कर रहे हैं, वह हार्ट को बचा रहे हैं, वह आत्माओं को बचा रहे हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपको बचा रहे हैं मेरे प्रियो, आपको सच्चाई बता रहे हैं, हम आपको आपकी आंखें को खोल रहे हैं। अगर घर के अंदर सब कुछ अच्छा है, घर के अंदर सारे लोग मजबूत हैं, तो फिर पहरेदार और फिर वो जो मेरा जो भाई है, जो मेरा सैनिक है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम अंदर से मजबूत रहेंगे, हम बाहर से भी मजबूत रहेंगे। मेरा भाई बाहर से मजबूत कर रहा है, और हम जितने मसीह भाई बहन हैं, हम सब अंदर से मजबूत कर रहे हैं। हमें गाली देकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं, बस यही मैं आपसे बताना चाहता हूं। हमें परमेश्वर ने अपनी शक्ति दी है, अपनी ताकत दी है। मैं अपनी शक्ति से प्रचार नहीं कर रहा हूं, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है। वो परमेश्वर की जो शक्ति है, उसी शक्ति से मैं आपको कह रहा हूं, उसके सामर्थ्य से मैं आपको प्रभु की बातें बता रहा हूं। जो परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी है, मैं उसके प्रचार और उसकी सेवा में मैं लगा रहा हूं। यही मेरा सबसे बड़ा काम है। तुम जिससे देखते हो तुम उससे लड़ते हो, तुम जिससे नहीं देखते हम उससे लड़ते हैं। ये एक सच्चे दास की निशानी है, ये एक सच्चे मसीह की निशानी है, एक सच्ची कलीसिया की निशानी है। जिसे तुम देखते हो तुम उससे लड़ते हो, हम जिसे नहीं देखते हम उससे लड़ते हैं। हमारी लड़ाई कोई लहू और मान से नहीं है। मेरी लड़ाई किसी हिंदू से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी मुसलमान से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी ईसाई से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी पारसी से, किसी जैन से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी मानव से नहीं है, बल्कि उस शैतान से है जो लोगों को अंधकार में, जो लोगों को नरक की तरफ ले जा रहा है। मेरी लड़ाई उससे है। मैं लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग की ओर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, उसकी शक्ति से, मेरी शक्ति से नहीं। जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर की सामर्थ से जो मुझे शक्ति देता है, मेरा परमेश्वर मुझे शक्ति देता है, मैं उसकी शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। मैं शिमोन जादूगर की तरह मेरे को बेबीलोन नहीं खड़ा करना, मुझे अपना नाम नहीं बनाना है। मैंने करोड़ों लोगों को बचाया, करोड़ों लोगों को दूषित होने से, उन्हें नरक की तरफ से मैंने करोड़ों लोगों को बचाया कि वो नरक ना पहुंचे। करोड़ों लोगों को मैंने बचाया है। मैं ऐसे ऐसे विषय पे प्रार्थना करता हूं, आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से उसकी सेवकाई को कर रहा हूं। मुझे आपकी 1000 10,000 की जरूरत नहीं है। मुझे आपकी प्रार्थना, आपके विश्वास की जरूरत है। मुझे आपकी दुआ की जरूरत है। आपकी प्रार्थना वो हथियार है कि हर एक घुटना उसके आगे टिक जाएगा। मुझे आपकी प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु मुझे जिला रहा है, बस इसी बात का मैं उसे धन्यवाद देता हूं। जब वो एलिया को भूखा नहीं रख सकता तो वो मुझे भी भूखा नहीं रख सकता। वो जब दाऊद को भूखा नहीं रख सकता, वो मुझे भी भूखा नहीं रख सकता। जो पतरस और यूहन्ना को भूखा नहीं रख सकता, वो मुझे भी नहीं रख सकता। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर जो कुछ देता है वो मुझे अपने स्वर्ग से देता है। मेरी सारी जरूरतें स्वर्ग से पूरी होती है। सारे जितने भी बिलीवर्स हैं, जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी प्रभु के दास हैं, परमेश्वर पर डिपेंड होना सीखो। जब तक आप परमेश्वर पर डिपेंड नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर कोई रास्ता आपके लिए नहीं खोलेगा। चिल्लाते रहोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर हूं। मैं चाहता हूं कि आप निर्भर होना सीखे, अब उसके ऊपर खड़ा होना सीखे, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े रास्तों को खोलेगा, जो स्वर्ग ले जाता है। उन्हीं रास्तों की बात कर रहा हूं, और किसी रास्ते की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे प्रियो,
मैं चाहता हूं कि आप अपनी सारी शक्ति परमेश्वर में लगा दो, सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्यार करो, अपनी बुद्धि की शक्ति, अपनी ताकत की शक्ति से, अपने सुंदरता से भी परमेश्वर से प्यार करो। प्रभु, मेरी सुंदरता तेरी महिमा के लिए। अपने गाने की शक्ति, आपको गाना आता है वो प्रभु के लिए लगा दो। मुझे गाना आता है, मैंने परमेश्वर के लिए लगा दिया। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारे मैंने गाने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वो संसार के थे। परमेश्वर ने कहा तू मेरे लिए गाएगा। अपना टैलेंट मैंने परमेश्वर में लगा दिया, अपनी क्रिएटिविटी मैंने परमेश्वर में लगा दी, अपना फाइनेंस मैंने परमेश्वर की सेवा में लगा दिया। मेरा हाथ खाली है, लेकिन मेरे हाथ को परमेश्वर ने पकड़ा है, ये मेरा भरोसा है। और मुझे कहा उसने कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। अरे जब उसने पतरस के हाथ को नहीं छोड़ा उस डूबते हुए पानी में, तो मेरे हाथ को कैसे छोड़ेगा? आपकी शक्ति को परमेश्वर की ओर लगाना सीखो, अपनी शक्ति को प्रभु में लगाना सीखो। एक वचन में पढ़ूंगा, आपको और समझ में आएगा। दूसरा राजा उसके 23-25 में, दूसरा राजा उसके 23-25 में यहां पर क्या लिखा हुआ है कि उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ, न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से परमेश्वर यहोवा की ओर फिरा हो। क्या लिखा हुआ है कि जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन से, पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। होशियार राजा जब बना, उज्जर के मरने के बाद 8 वर्ष का जब वो था, पूरे राज्य में गड़बड़ियां चल रही थी, पूरे राज्य में मूर्ति पूजा हो रहा था। जब एक मंत्री शपान नाम का जो था, उसने परमेश्वर के भवन में जो व्यवस्था की किताब उसे मिली, उसने उसे पढ़कर सुनाया। सुनाने के बाद उसने राजा जो ओशियाह था, उसने अपने वस्त्र फाड़े और उसने बड़े बड़े निर्णय लिया और पूरी तरीके से जो गड़बड़ियां चल रही थी राज्य में, उसे सुधारने की कोशिश कर रहा था वो। हाँ, उसने मूर्ति पूजा बंद कराया। फिर उसके बाद कई सारे जो अशुद्ध काम वहां पर होते थे उसने करने की कोशिश की। बाइबल बताती वो पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति और पूरे प्राण से वो परमेश्वर की ओर फिरा, सुधारने की कोशिश कर रहा था। प्रभु चाहता कि आज सारे लोग पूर्ण शक्ति से परमेश्वर की ओर फिरे। आपके पास जो भी पावर है, जो भी शक्ति है, वो परमेश्वर में लगाना सीखो। ये राजा होकर पूर्ण मन, पूर्ण प्राण, पूर्ण शक्ति के साथ परमेश्वर की ओर फिरा जब परमेश्वर नाराज था। आज परमेश्वर क्यों नाराज है आपसे? क्योंकि आपकी शक्ति परमेश्वर में आप नहीं लगा रहे हो, इसलिए परमेश्वर आज आपसे नाराज है। चाहे आपके पास पैसे की शक्ति हो, परमेश्वर के राज्य में लगाओ। चाहे आपको गाने की शक्ति हो, परमेश्वर में लगाओ। आपके पास ताकत है, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास शरीर में बल है, तो आप उसे परमेश्वर की ओर लगाओ। आपके पास टैलेंट है, उसे परमेश्वर में लगाओ। जो अच्छी भूमि में बोएगा वही काटेगा। जो अच्छी भूमि अपने लिए तैयार करेगा, परमेश्वर वही अच्छी भूमि के में बोने के लिए आपको बीज भी देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप होशियार राजा की तरह परमेश्वर की ओर फिरे, पूर्ण शक्ति के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे प्राण, पूरे बुद्धि के साथ परमेश्वर की ओर फिरे। तब परमेश्वर आपके जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, अपनी महिमा वो दिखाएगा आपको। आज क्रिश्चियंस क्यों दुखी हैं? आज बिलीवर्स क्यों दुखी हैं? आज चर्चेस क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो अपनी शक्तियों का गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके घुटने सही हैं तो घुटनों को प्रार्थना में लगाओ। आपके हाथ सही हैं तो परमेश्वर की ओर उठाओ। आपकी आंखें सही है तो परमेश्वर की ओर लगाओ। आपके मुंह, आपका जबान सही है तो परमेश्वर की स्तुति करो। आपका कान सही है तो परमेश्वर को सुनो। आपके पैर सही हैं तो उसके भवन की ओर जाओ, परमेश्वर आपकी ओर आएगा। अपनी शक्ति को परमेश्वर की ओर लगाना सीखो। अपनी शक्ति से परमेश्वर को प्यार करना सीखो। कोई 25 साल से मसीह है, कोई 20 साल से मसीह है, कोई 40 साल से, कोई बचपन से पैदा ही क्रिश्चियन में हुआ है, लेकिन क्रिश्चियन उसके अंदर है ही नहीं। कोई फलाने चर्च से, कोई ढिमका चर्च से, कोई इधर कोई उधर। कहां है तुम्हारी शक्ति? जब तुम्हारी शक्ति थी तब तुमने तंबाकू रगड़ने में लगाया टाइम,
व्यभिचार करने में लगाया, गाली देने में लगाया, बीवी को मारने में लगाया, बच्चों को मारने में लगाया, दारू पीने में लगाया, किसी का घर उजाड़ने में लगाया, किसी को मारने के लिए, किसी की हत्या करने में वो शक्ति को तुमने लगाई, किसी को बदनाम करने के लिए तुमने अपनी शक्ति लगाई, किसी को गिराने के लिए अपनी शक्ति को लगाई, किसी बहन का रेप करने में तुमने अपनी शक्ति लगाई, किसी को नीचा दिखाने के लिए अपनी शक्ति को लगाई, किसी को फेल कराने के लिए, किसी कंपनी को डुबाने के लिए तुमने अपनी शक्ति को लगाई। परमेश्वर आज कह रहा है कि आओ मन फिराओ पूरी शक्ति के साथ। होशियार राजा पूर्ण मन से वो परमेश्वर पूर्ण शक्ति के साथ परमेश्वर की ओर फिरा। आज आपको ऐसे ही फिरना है। बहुत सारी बहनें फोन करती, वो रोती हैं कि फलाने ने मेरे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बाइबल का एक वचन कहता है कि स्त्री को कमजोर पात्र करके उसे संभालो, उसे बचाओ, उसकी रक्षा करो। परमेश्वर ने स्त्री इसलिए नहीं दिया कि आप उस पर अपना गुस्सा, आप उसको अपना मार पीटने वाला सामान बनाओ, आप उसको सताव का सामान बनाओ। अपना गुस्सा उसके पर निकालने का पात्र परमेश्वर ने नहीं बनाया, सहायक के लिए बनाया था। हवा को इसलिए नहीं बनाया था कि आदम उसे रोज पीटे, रोज मारे, रोज उसको गाली दे, रोज उसको घसीटे, रोज उसको तलाक दे, रोज उससे नफरत करे, रोज उसे धिक्कारे, रोज उसको भगाए। इसलिए नहीं बनाया था। आदम की मदद करने के लिए हवा को बनाया था। परमेश्वर ने स्त्री को इसीलिए बनाया कि वो पुरुषों की मदद करे। लेकिन पुरुष क्या कर रहे हैं आजकल? जवान भाई क्या कर रहे हैं? कोई किसी पर एसिड डाल रहा है, कोई किसी को चाकू मार रहा है, कोई किसी को काट के फ्रिज में रख रहा है। इसलिए परमेश्वर ने नहीं बनाया था। आप अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर दुखी है। आपको दूसरी राजा की किताब पढ़ना चाहिए। जैसे होशियार राजा ने पढ़ा तो अपने वस्त्र फाड़े, बाइबल बताता है वस्त्र फाड़े उसने, यहां पर लिखा हुआ है दूसरा राजा अध्याय 22 वचन 11। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें को सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। यहां पर लिखा है राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं। मेरे प्रियो, आज अपने वस्त्र फाड़ रहे हो अपने? परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की पूरी शक्ति को, जो परमेश्वर ने आपको स्ट्रेंथ दिया, ये वापस नहीं मिलेगा। एक बार चली गई जवानी, फिर किसी काम की नहीं। फिर बुढ़ापे में सारी याद आएगी शक्तियां कि तुमने कहां कहां लगाई थी। है मेरे जवानों, परमेश्वर आपसे प्यार करता, आपको बुलाता है, आपको बचाना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं कि आओ यीशु मसीह के पास। नहीं तो आप पछताएंगे, रोएंगे। उस बुढ़ापे में आपको समझ में आएगा कि आपने क्या किया। इसलिए वचन कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। अपनी जवानी की जो शक्ति, उससे क्या कर, उसे तू गलत इस्तेमाल ना कर। गॉड वॉन्ट्स सेव यू माय पीपल, माय ब्रदर एंड माय सिस्टर। गॉड वॉन्ट्स सेव यू। प्रभु परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। मैं आपके लिए एक यशायाह की किताब की पुस्तक को पढ़ूंगा। शायद यह वचन आपको और समझ में आएगा। मैं वचन यशायाह उसके 40-28 में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो हमारा सनातन परमेश्वर, उसी ने ही सारी सृष्टि को बनाया। उस सनातन परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है। उस सनातन परमेश्वर का नाम यहोवा है। उस सनातन परमेश्वर का नाम पवित्र आत्मा है। वो कोई झूठा सनातन परमेश्वर नहीं है, वो सच्चा वाला सनातन परमेश्वर है। उसने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसने हम सब को बनाया। वही सनातन परमेश्वर है। जो बाइबल का परमेश्वर है, वही सिर्फ सनातन परमेश्वर है और कोई नहीं है। यूहन्ना उसके 1 अध्याय में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। यह यीशु मसीह है जो सनातन परमेश्वर है और कोई नहीं है।
हम सनातनी हैं यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है अब्राहम ने सनातन परमेश्वर की स्तुति की, उसकी आराधना की। बाइबल के अनुसार हम सनातनी हैं। हमने सच्चे परमेश्वर को पाया, हमने सच्चे सनातन परमेश्वर को पाया है। बाइबल में हमने सच्चे सनातन परमेश्वर को देखा है। कुछ लोग कहते हैं ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। परमेश्वर ने यह हमें अधिकार दिया है। हमें अधिकार स्वर्ग से मिला है, कोई पृथ्वी से नहीं मिला है। हमें परमेश्वर ने स्वर्ग से अधिकार दिया, हमें बोलने का अधिकार दिया, हमें जीने का अधिकार दिया। क्या तुम नहीं जानते यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता है न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। वो सृजनहार परमेश्वर है। बाइबल बताता है वही भरण पोषण करता है, वही हमारा पालन करता है। उसी का नाम यहोवा है। उसी ने बाइबल में कहा यह सब कुछ मैंने बनाया है। 7 दिन का फॉर्मेट भी परमेश्वर ने दिया है, यहोवा परमेश्वर ने दिया। इस सनातन परमेश्वर ने जो 7 दिन का फॉर्मेट है, इसी ने दिया। यह बाइबल में लिखा है। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। यह बाइबल से आया हुआ है। मेरा परमेश्वर ना कभी थकता है, ना कभी वो रुकता है। वो चलता जाता है, वो अपना काम करते जाता है। मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं बताना चाहता हूं सच्चा और सनातन परमेश्वर कौन है, यहोवा। सच्चा और सनातन परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह। वो थके हुए को बल देता है, वो शक्तिहीनों को क्या देता है, सामर्थ देता है। मैं चाहता हूं आप अपनी शक्ति को परमेश्वर की ओर लगाएं। जिनके पास नहीं वो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से वो शक्ति मांगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आप अपनी शक्ति को सही जगह इस्तेमाल करें। है मेरे जवान, बाइबल बताता है तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जो अपनी जवानी, जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है, वो ठोकर खाकर गिरेंगे। बाइबल बताती है कि तुम एक का भी अगर ठोकर का कारण बनोगे, फिर परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। जवान आज अपनी शक्ति कहां लगा रहा, क्यों वो ठोकर खा रहा, क्यों वो बीमार है, क्यों वो सड़ रहा है? क्योंकि वो गलत जगह अपनी शक्तियों को लगा रहे हैं। आप गलत जगह अपनी शक्तियां लगाएंगे, आप मरेंगे। गलत काम करने के लिए आप अपनी शक्ति लगाएंगे, आप मरेंगे। सही जगह लगाएंगे, आप जिएंगे। परमेश्वर चाहता है आप शक्ति के साथ भी उसकी ओर फिरे। पूरे मन से जब आप फिर रहे तो पूरे आपको प्राणों से, पूरी बुद्धि और पूरी शक्ति के साथ उस परमेश्वर की ओर फिरना पड़ेगा। तभी परमेश्वर आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। थक जाओगे, जाओ देखो, जेल में जाकर देखो, आपको आधा से ज्यादा जवान दिखेंगे। जितने न्यूज आती है उसमें से 90% जवान की न्यूज आती है, जवान भाई और बहनों को। और आप हमें बॉर्डर पे भेजने की बात करते हैं। मैं जाने के लिए तैयार हूं। क्या वो मुझे बुलाने के लिए तैयार है वहां पर खड़ा होकर प्रार्थना करने के लिए? चिल्लाने से नहीं परमेश्वर बदल जाएगा। श्वास करने से परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। यह मेरे परमेश्वर की खासियत है। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है। धर्म तो हमने बनाया है, जाति हमने बनाई है। परमेश्वर ने एक पुरुष और एक स्त्री बनाई है बस, और कोई तीसरा नहीं है। मेरे प्रियो, क्यों ना हम अपनी सारी शक्तियां परमेश्वर में लगा दें। तो अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से क्या रखना? प्रेम रखना। इसी में ही आपकी भलाई है। इसी में ही परमेश्वर आपके लिए रास्ते को बनाएगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसको पूरी शक्ति के साथ प्रेम रखें। यही तो सबसे बड़ी आज्ञा है। चाहे आपके पास ज्यादा पैसा हो, परमेश्वर में लगा दो। अनाथ और विधवा के लिए लगा दो। आपके पास पैसे हैं तो आप अच्छे कामों में लगा दो, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। आपके पास ताकत है, परमेश्वर में लगा दो। अपनी जवानी प्रभु में लगा दो। ये एक बार जिंदगी मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। उसने इसलिए नहीं आपको भेजा कि आप अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करें। उसने इसलिए आपको भेजा, इसलिए उसने अपने स्वरूप, अपनी शक्ति दी कि आप उसका काम करें। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की ओर पूरे मन से, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति के साथ फिरे और उससे वैसे ही प्रेम रखें जैसे वो चाहता है। कहीं भी मुझे बता दो यीशु मसीह ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया हो।
कहीं भी आप खोज के दिखा दो मुझे बाइबल में कि यीशु मसीह ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके किसी का गला काटा हो, किसी पर तलवारें चलाई हो, किसी को बुरा कहा हो। मुझे बता दो कहीं खोज के बाइबल में ऐसा लिखा है। कहीं बता दो मुझे उसके बारे में कोई गलत काम कि यीशु मसीह ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया किसी के घर को गिराने के लिए, किसी को डुबाने के लिए। कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आज यीशु मसीह की इतनी महिमा हो रही पूरी दुनिया में। सत्य को हम दबा नहीं सकते, हम उसे छुपा नहीं सकते। सत्य को परमेश्वर खुद ही प्रकट करता क्योंकि वह खुद सत्य है। यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं हूं। मैं सत्य के सामर्थ्य से आपको कहता हूं यीशु ही प्रभु है। मैं सत्य के सामर्थ्य से यही कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ही सनातन परमेश्वर है और कोई नहीं है। जो मेरे पास आएगा उसे जीवन मिलेगा। सच्ची रोटी यीशु मसीह है, सच्चा पानी यीशु मसीह है, जीवन का जल यीशु मसीह है। सामरी को कहा था मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। केवल यह सनातन परमेश्वर ऐसे बोल सकता है। यीशु मसीह ने शादी नहीं की, यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, यीशु मसीह ने कहीं किसी को गला नहीं काटा, यीशु मसीह ने कहीं किसी का रेप मर्डर नहीं किया, कहीं किसी को उसने वस्त्र नहीं उतारे। परमेश्वर ने पहनाने का काम किया, उसने पहनाए, उसने जिंदगी से अपने जिंदगी के वस्त्र से हमें अपनी जिंदगी दी है, अपनी जिंदगी का वस्त्र हमें पहनाया है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं पूरी शक्ति के साथ आप परमेश्वर से प्यार करें। जितने मेरे जवान भाई बहन हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो बूढ़े हो चाहे वो कोई क्यों ना, आओ परमेश्वर के साथ पूरी शक्ति के साथ आओ और फिरो। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, बहुत बहुत ब्लेस करे। यही प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से कि आप अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल परमेश्वर के कामों में लगा दें, तभी परमेश्वर आपको सब कुछ देगा। चमत्कार के पीछे ना भागें, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करें। परमेश्वर सारे आपके रास्तों को खोल देगा, आपको उद्धार देगा, वो आपको शांति देगा, अपने फलों से आपको सजाएगा, आपको प्रेम देगा। वो परमेश्वर में जो शक्ति को बोएगा वो दुगना पाएगा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। इस आज के सरमन के लिए, आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबको गॉड ब्लेस यू और सबको जय मसीह की। जय मसीह।